लीजिए इंतजार खत्म और अब फाइनल महामुकाबला शुरू होता हुआ इस समय कबड्डी प्रतियोगिता का जो कि अंतिम चरण है बुहाना में दोनों टीमों के कप्तान ढाका मांडी और पाथरोली के टॉस इस समय किया जा रहा है। निर्णायक के रूप में मनोज कुमार जी और उनके साथ हैं ओम प्रकाश जी जांगीड़। सिक्का उछाला गया है। टॉस पाथरोली ने जीता है। टॉस पाथरोली ने जीता है। चॉइस कोर्ट 10-2-10 का मुकाबला। लीजिए सीटी बज गई यानी कि शुरू होता हुआ मैच। पहला रेड अजीत चले हैं ढाका मांडी की ओर से। फाइनल जो जीता वही सिकंदर। देखते हैं आखिर कौन सी टीम फतह करती है। यहाँ पे सफल रेड होनी चाहिए। देखते हैं 1 पॉइंट। जी हाँ, क्योंकि रेखा के ऊपर हाथ था उनका। और अच्छी शुरुआत यहाँ पे ढाका मांडी की 1-0 से। ढाका मांडी 1 पॉइंट। अच्छी शुरुआत एक बार फिर जैसे सेमीफाइनल में बेरला के सामने शुरुआत की थी और यहाँ ईमानदारी का परिचय दिया। 1 पॉइंट इधर से भी पाथरोली को 1-1 से बराबरी पे। अनुज रेड के ऊपर जो कि लादेन के नाम से मशहूर हैं लोकल क्षेत्र में। और क्या यहाँ ईमानदारी का परिचय? जी हाँ, 1 पॉइंट ढाका मांडी की झोली में। 2-1 से आगे। बेहद रोमांचक फाइनल महामुकाबला इस समय बुहाना की सरजमी पे। अंतिम मैच इस खेल कुंभ कबड्डी का। इससे पहले वॉलीबॉल और क्रिकेट का समापन हो चुका है। इस बार बगैर किसी अंक के ही वापस आए हैं अनुज रेड के ऊपर फिर से। परछाइयाँ लंबी हो चुकी हैं। भगवान भास्कर अस्त होने के कगार पे, लेकिन यहाँ सफल रेड। 1 पॉइंट फिर से जाएगा ढाका मांडी की झोली में। 3-1 से आगे है ढाका मांडी। तो अच्छी शुरुआत फिर से। 3-1 से आगे ढाका मांडी। देखते हैं बढ़त को कितना बरकरार रख पाता है। फाइनल विजेता टीम के लिए 51,000 रुपये की राशि, जबकि उप विजेता के लिए 31,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। जबकि यहाँ गलती करता हुआ अजीत बोनस के साथ 1 अंक जीत किया। कुल मिला के 2 पॉइंट यानी कि दाएं कॉर्नर पे बोनस का अच्छा प्रयास। पहुंच गए लक्ष्य तक और 2 पॉइंट के साथ घर वापसी। अनुज सफल रेड के साथ 5 स्कोर बढ़ता हुआ। देखिए ढाका मांडी 5 पे जबकि पाथरोली 3 पे, क्योंकि पिछली रेड पे बोनस के साथ 1 पॉइंट अर्जित किया था इसलिए 3 स्कोर हुआ था। लेकिन यहाँ गलती फिर से दोहराई है अजीत ने और 1 पॉइंट कमाया। 4-5 यानी 1 अंक की मामूली बढ़त है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं। यहाँ अनुज रेड पे हैं। निर्णायक के रूप में मनोज कुमार जी जो कि मैनाना से हैं, जबकि उनके साथ है ओम प्रकाश जी जांगीड़ जो कुलोट से हैं। लेकिन यहाँ टक्कर फाइनल के लिए पाथरोली वर्सेज और रेड आउट। यहाँ पे सेल्फ आउट। 1 पॉइंट गंवाता हुआ गलती से 1 अंक ढाका मांडी को उपहार के रूप में। बढ़त पे है इस वक्त। 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल ऑन अनुज यहाँ पे, लेकिन अच्छा कार्य किया है पाथरोली के डिफेंडर ने। सुपर टेकल में पॉइंट अर्जित किया और जब सुपर टेकल में कैच करते थे 2 पॉइंट 6-7 यानी 1 अंक की बढ़त है इस वक्त ढाका मांडी के पास से। बेहद रोमांचक फाइनल मैच है और यहाँ कृष्ण छोड़ने वाले नहीं। ढाका मजबूत 6 के मुकाबले 8 यानी 2 अंकों की बढ़त है अनुज रेड के ऊपर। थोड़ा सा समय लेते हुए 2 अंक की बढ़त, लेकिन ज़्यादा बढ़त नहीं। 10-2-10 का मुकाबला। पिछले सेमीफाइनल में ऐसे जो पहले आपने 5 अंक की बढ़त बनाई थी उसी से जीतने में कामयाब रहा था ढाका मांडी। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या बढ़त को बरकरार रख पाएगा। 4 मिनट 10 सेकंड का खेल हो चुका है और इसमें यहाँ पे अच्छा कार्य किया। उठा ले जाएंगे। एक बार फिर से बेहतरीन तालमेल ढाका मांडी द्वारा। 6 के मुकाबले 9 यानी 3 अंकों की बढ़त पे है इस वक्त। सुपर टेकल ऑन 2 का ही डिफेंस। आसान मौका है
करना आसान नहीं होगा। पॉइंट अर्जित करने का ढाका मांडी के पास देखते हैं, और यहाँ पे गलती की है, पहुंच गए लक्ष्य तक। 1 पॉइंट और अब ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है पाथरौली के ऊपर। 6 के मुकाबले 2.5 अंकों में 10 पे है ढाका मांडी। 4 की बढ़त, अंतिम खिलाड़ी कैच करते हैं तो 3 पॉइंट सीधे ढाका मांडी की झोली में जाएंगे, और फिर मनोबल भी बढ़ेगा और बढ़त भी अच्छी खासी होगी 7 अंकों की। लेकिन यहाँ देखते क्या बोनस क्या ट्राई करेंगे अंतिम खिलाड़ी, इसलिए बोनस तक का प्रयास होना चाहिए कम से कम। 3 गंवाएं तो 1 पॉइंट तो मिले। डूबते को 3 के का सहारा, यहाँ पे कैच कर लिया गया है। लीजिए इसी के साथ 5 मिनट 10 सेकंड के खेल में ऑल आउट किया है ढाका मांडी ने पाथरौली को इस फाइनल मैच में, और 3 पॉइंट के साथ देखिए स्कोर इस समय 13, जबकि 7 स्कोर बोनस के साथ है पाथरौली को 6 अंकों की बढ़त। टॉस जीता पाथरौली ने, मगर शुरुआत अच्छी ढाका मांडी की और बढ़त भी इस वक्त ढाका मांडी की। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, भगवान भास्कर बादलों के आड़ में, लेकिन यहाँ अनुज रेड की बागडोर उनके कंधों पे। अच्छा प्रदर्शन अभी तक अनुज का इस मैच में, और पाथरौली की ओर से इस समय रेड लेकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पे क्या टीम को वापसी करा पाएंगे ये रेडर। उड़ान भरी है, सफल उड़ान, और 1 पॉइंट 1 पॉइंट पाथरौली। 8 स्कोर बढ़ता है इसी के साथ, जबकि 13, यानी 5 अंक की बढ़त अभी भी है। 6 मिनट का खेल हो चुका है, 4 मिनट का बाकी दूसरे हाफ में, और यहाँ पे अच्छा कार्य किया, साइड लाइन से बाहर भेजते हुए रेडर को आउट किया है। 1 और पॉइंट, 9 बनाम 13, यानी 4 अंक की बढ़त है। अब करीब 6.5 मिनट का खेल, और उसमें बढ़त ढाका मांडी के पास 4 अंक की। देखते हैं इस बढ़त को और मजबूत कर पाएगा या फिर मैच में वापस आएगा पाथरौली। सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने बेहतरीन जीत दर्ज की थी। यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया है ढाका मांडी के डिफेंडर ने, और अच्छा कार्य किया यहाँ पे गौतम ढाका ने। गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं लगभग हर मैच में, और अब अजीत 14, यानी 5 अंकों की बढ़त फिर से। 5 को आँच नहीं, सेमीफाइनल में भी पहले हाफ में 5 की बढ़त थी। यहाँ 7 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ का, यानी 7 मिनट का बाकी। यहाँ अच्छा कार्य किया, बहुत ही शानदार पकड़, वाह। हालांकि चकमा देने की भरपूर कोशिश की थी अजीत ने, लेकिन इस दीवार को भेद नहीं पाए जो पाथरौली ने बनाई थी। और अब बढ़त सिर्फ 4 अंक की, 10 के मुकाबले 14। कृष्ण ढाका, गौतम ढाका, ढाका ब्रदर, ढाका मांडी टीम में, और अच्छा तालमेल नज़र आता हुआ इसमें ढाका बंधुओं का, और खासकर रेडर के रूप में अजीत और अनुज का भी बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन डिफेंडर के रूप में गौतम और कृष्ण ढाका उदयमान खिलाड़ी रेड लेकर आगे बढ़ते हुए। करीब 8 मिनट का खेल, और अब गौतम पूरा समय लेना चाहेंगे। फाइनल है, जीत जंग जारी फाइनल के लिए, और डॉगी शिबी से कोर्ट पे पहुंचता हुआ मैच का आनंद लेने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पाथरौली थोड़ा सा दबाव में क्योंकि बढ़त है, और यहाँ गौतम गलती करते हुए कृष्ण ढाका ने पॉइंट गंवाया है। कैच करने की नाकाम कोशिश, गुलाटी खाते हुए पहुंच गए लक्ष्य रेखा तक। 14, यानी 3 अंक की बढ़त है। 8.5 मिनट का खेल, गौतम रेड पे 3 अंक की बढ़त को देखते हैं क्या मजबूत कर पाएंगे या फिर बढ़त को काट पाएगा यहाँ पाथरौली इस पहले हाफ पे। 4 का डिफेंस है जो सबसे कठिन माना जाता है कबड्डी में, और देखते हैं इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं पाथरौली के रेडर। पाथरौली बनाम ढाका मांडी फाइनल जंग कबड्डी के लिए बुहाना के इस पावन पवित्र खेल मैदान में डो डाई रेड लेकर गौतम गंभीर। पॉइंट चाहिए हर हाल में, पॉइंट गंवाया और उड़ान भरी थी लेकिन क्रैश हो गए, और छोड़ने वाला नहीं यहाँ पाथरौली। हालांकि जंप जिस तरह से लगता था कि शायद ढाका मांडी में लैंडिंग होगा ये विमान, लेकिन उससे पहले ही क्रैश हो गए। 1 पॉइंट गंवाया, अब 2 अंक की मामूली बढ़त है।
9.5 मिनट का खेल। 13-14 यानी, और इसी के साथ टाइम आउट पाथरौली का। ढाका मंडी रेड पे है, 2 अंक की बढ़त है, लेकिन समय भी काफ़ी बहुमूल्य रहेगा। पहले यहाँ पे ज़रूर शुरुआत अच्छी की थी, बढ़त भी एक वक्त अच्छी खासी थी, 5-6 अंकों की लीड थी एक वक्त ढाका मंडी के पास, लेकिन उसके बाद लीजिए इसी के साथ मध्यांतर का समय। जी हाँ, हाफ टाइम पूरा होता हुआ। लीजिए अब दूसरे हाफ का खेल। सुपर टेकल ऑन है, 2 का डिफेंस, थोड़ा सा संकट नज़र आ रहा है इस वक्त ढाका मंडी के ऊपर। 2 की बढ़त, लेकिन 2 खिलाड़ी इस समय ऑल आउट का खतरा। क्या कैच कर पाएगा यहाँ पे? चुनौती कठिन है। शेफी वापस गए हैं, तो यहाँ पॉइंट चाहिए ताकि सुपर टेकल से बाहर आ सके ढाका मंडी, तभी बेहतर खेल दिखा पाएगा। और यहाँ पे जाल में फंसे, क्या बोनस के लिए गए हैं? कैच कर लिए गए, आउट इसी के साथ। और अब अंतिम खिलाड़ी, इसलिए ऑल आउट होना स्वाभाविक। और 3 पॉइंट जाते हुए यार, अब बढ़त देखिए पाथरौली के पास 2 पॉइंट की। 14 के मुकाबले 17, यानी 3 अंक की बढ़त है। लंबी उड़ान भरने की कोशिश, लेकिन छोड़ेगा नहीं अब पाथरौली। हौसले बुलंद, 4 अंकों की बढ़त। और बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है ढाका मंडी को। हौसले बुलंद हो तभी आप वापस जा सकते हैं। बोनस का अच्छा प्रयास किया है, देखते हैं यहाँ बोनस जाएगा कि नहीं। बोनस के साथ 1 अंक की और बढ़त पाथरौली के पास। जीत चले हैं रेड पे। दूसरे हाफ में कमज़ोर होता हुआ ढाका मंडी, लेकिन पाथरौली ने जो वापसी की गजब की। हालांकि एक वक्त 6 अंकों की बढ़त थी ढाका मंडी के पास, लेकिन उसके बावजूद जो गलतियां की और गलतियों से बैकफुट पे चला गया। अब आसान नहीं होगा आगे मैच में वापस आना। बढ़त पाथरौली की 5 अंकों की मजबूत बढ़त, और इस बढ़त को काटना चुनौती बन गया है ढाका मंडी के लिए। 1-2 अच्छी रेड चाहिए तभी मैच में वापस आ सकता है ढाका मंडी। 19-14 यानी 5 अंकों की बढ़त है। देखिए गौतम कितने गंभीर हैं, ये प्रदर्शन तय करेगा। कैच करने की कोशिश और लक्ष्य तक पहुंच गए हैं गौतम गंभीर। यहाँ पे 3 पॉइंट होने चाहिए, या फिर 2 पॉइंट का इशारा। एक बार लगा शायद 3 पॉइंट हैं इस एंगल से, लेकिन गौतम गंभीर नजर आए पिछले रेड पे। यहाँ पे अच्छा कार्य करता हुआ जीत, और उनके पार्टनर किशन ढाका देखिए चट्टान की तरह सामने आ गए थे, और वो धीरे धीरे वापस आता हुआ। 2 अंक की बढ़त है इस वक्त सिर्फ, 17 के मुकाबले 19। 4 का डिफेंस है, तो यहाँ से यदि पॉइंट मिलता है फिर लगभग वापस होगा मैच में अनुज। अब बेहतर रेडर नहीं दिखाई दे रहा पाथरौली के पास, इसलिए ये कमजोरी जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ढाका मंडी को, ताकि मैच में वापस आ सके। 2 ही अंक की बढ़त इस वक्त पाथरौली के पास है, और जो गौतम ने शानदार रेड दिखाया उसकी बदौलत वापसी ढाका मंडी की। लेकिन गलती करता हुआ किशन ढाका देखिए यहाँ पे पकड़ने की नाकाम कोशिश की। 17 के मुकाबले 20, 3 अंक की बढ़त हो चुकी है। लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लीजिए 1 पॉइंट यहाँ फिर से अनुज और ढाका मंडी के खाते में। 18-20 अब 2 अंक की बढ़त अभी भी बरकरार है। देखते हैं यहाँ किशन ढाका किस प्रकार से अटैक करते हैं। कई बार सफल नहीं रहते, कैच करते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ने वाला नहीं। लीजिए अच्छा कार्य किया। अब 1 अंक की मामूली बढ़त है। 19-20 यानी कि कहते हैं मामूली अंतर, ना के बराबर। अनुज है रेड पे, सुपर टेकल ऑन। कदमों का इस्तेमाल, पॉइंट की कोशिश। यहाँ से यदि पॉइंट मिलता तो फिर ढाका मंडी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब बेहतरीन रेडर नज़र नहीं आ रहा पाथरौली के पास। यहाँ देखते हैं यदि यहाँ से कैच कर लिया तो फिर ऑल आउट का खतरा होगा। डी में जाकर वापस लौटे। अनुज चले हैं, ऊंचा लंबा कदर, फायदा भी उठाया है इस हाइट का अनुज ने अभी तक।
जो फाइनल तक का सफ़र तय किया है। सुपर टेकल ऑन है, टच पॉइंट की कोशिश, देखते हैं आखिर यदि यहाँ पॉइंट मिल जाएगा तो फिर ऑल आउट होने में देर नहीं लगाएगा ढाका मंडी पाथरोली को ऑल आउट करने में। और यहाँ एक बार फिर से 7 नंबर जर्सी में वही रेडर डो डाई रेड की प्रतीक्षा में गौतम। एक बार फिर से देखते हैं क्या गंभीर नजर आएंगे। 19-20 है, उड़ान भरी लंबी, लेकिन यहाँ सुपर टेकल में 2 पॉइंट्स आएंगे। अब कैच कर लिए गए, बहुत ही शानदार डिफेंस पाथरोली का। एक पॉइंट लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट कमाइए। अब 22-19 यानी 3 अंक की बढ़त हो चुकी है और पॉइंट गंवाने से ऑल आउट का खतरा टल गया है अब, क्योंकि सुपर टेकल से बाहर आ गया है अब पाथरोली। रेडर डिफेंडर सेल्फ आउट यहाँ पे ढाका मंडी का, और ये गलती करता हुआ अब 4 अंक की बढ़त हो चुकी है फिर से पाथरोली के पास। करीब 5.25 मिनट का खेल, लेकिन क्या वापसी कर पाएगा ढाका मंडी? और पीछे से वार किया, साइड लाइन से बाहर भेज दिया, नजरें हटी, घटना घटी। 1 पॉइंट और जोड़ दीजिए यहाँ पाथरोली के पत्थर में। और अब 4 मिनट का समय बाकी। मुश्किलें बढ़ती हुई, 5 अंक की बढ़त जबकि 4 मिनट शेष है। 4 का डिफेंस है, सुपर रेड चाहिए ढाका मंडी को। अजीत के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई लगता है, फिर से अजीत को ही जाना चाहिए अब जोखिम उठाने के लिए, तभी मैच में वापस आ सकता है ढाका मंडी, क्योंकि 5 अंक की बढ़त है, डो डाई की प्रतीक्षा में है। चार का डिफेंस है, लेकिन खामोश कदमों से ही समय पूरा लेता हुआ, क्योंकि बढ़त है पाथरोली के पास। और अब 3 मिनट का समय, डोर डाई रेड लीजिए अब, डोर डाई, डोर डाई रेड पे हैं। यहाँ पॉइंट चाहिए ढाका मंडी को, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा वापसी करना। और यहाँ पे अच्छा कार्य किया, 1 पॉइंट जरूर मिला है। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। और अब गौतम चले हैं डोर डाई रेड पे, गौतम ढाका। देखते हैं क्या ढाका मंडी को वापसी करा पाएंगे। यहाँ पे समय 2.25 मिनट का, और यहाँ पे चकमा दिया, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। पकड़ इतनी मजबूत है पाथरोली के, गौतम के ऊपर ही नहीं, ढाका मंडी के ऊपर अच्छी पकड़ है। और चोट लगी हल्का सा शायद डिफेंडर को, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं। टाइम आउट लिया इसी के साथ। 20-25 पाथरोली के पास 5 अंक की बढ़त है। और अब 2 मिनट शेष हैं। अजीत चले हैं रेड पे, 5 अंक की बढ़त है। 1.25 मिनट का खेल बाकी, और यहाँ पे साइड लाइन से बाहर भेज दिया। एक बार अच्छा कार्य किया पुश करते हुए अजीत को, और अब मुश्किल होगा वापसी करना ढाका मंडी के लिए मैच में, क्योंकि बढ़त 6 अंक की हो चुकी है इस वक्त। सुपर टेकल ऑन, 3 का डिफेंस, जोखिम उठाने की जरूरत है ढाका मंडी को। देखते हैं खतरों के कितने खिलाड़ी हैं। और यहाँ पे गलती की है, छलांग लगाते हुए पाथरोली जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट का समय। जीत लगभग तय नजर आने लगे पाथरोली को। साइड लाइन से बाहर भेजा, फिर से लीजिए, और यहाँ पे बेहद मजबूत स्थिति में इसमें पाथरोली। अब मैच में वापस आना नामुमकिन है ढाका मंडी के लिए।
लीजिए इसी के साथ खेल समाप्त यहाँ पे और फाइनल मुकाबला यहाँ पे पाथरौली ने जीत लिया है। ढाका मांडी उपविजेता रहा। यहाँ पे खेल भावना का परिचय कृष्ण ढाका, गौतम ढाका, अजीत, अनुज सभी खेल भावना का परिचय देते हुए और जो खेल कुंभ था बुहाना ब्लॉक में पाथरौली विजेता चैंपियन बना है, जबकि ढाका मांडी उपविजेता। समापन कार्यक्रम होगा, तब तक आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। एक बार फिर बुहाना से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, शुक्रिया, बाय बाय।